एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि इसी स्टोरी के बारे में है, आई मीन ऑब्सेशन लव के बारे में। तो आप सभी मुझे ये बताइए कि मैंने अगर स्टोरी स्टार्ट की है और मैं स्टोरी बना रही हूँ तो मैंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और जो मैं दिखा रही हूँ मैंने वही सोचा है, और जो मैंने लिखा है तो मैं वही दिखाऊंगी ना। और आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, जो स्टोरी में चल रहा है अभी अगर थोड़ा इमोशनल है, आई मीन इमोशनल सीन है, तो आगे जाकर अच्छा भी होगा। तो फिर आप सभी ऐसे कमेंट्स क्यों करते हो कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। कुछ बोलते हैं कि तेकू के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपने यूनमिन का तो सब ठीक कर दिया ये वो। तो यार, मैंने जैसा लिखा है स्टोरी के बारे में मैं वैसा ही तो दिखाऊंगी। या फिर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ, मैं इसे बंद कर दूँ। पहले ही लोग इसके काफ़ी खिलाफ थे इस स्टोरी के, लेकिन मैंने फिर भी कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कहा मुझे, मैंने उनके लिए स्टोरी कंटिन्यू रखी। लेकिन अब आप लोग मुझे आकर ये कमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स मुझे बुरा लगेगा ना। तो मैंने अच्छा ही सोचा होगा स्टोरी के बारे में। हाँ, अभी थोड़ा इमोशनल सीन चल रहा है लेकिन आगे जाकर तो अच्छा ही होगा ना। तो फिर आप लोग ऐसी कमेंट्स क्यों करते हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो ठीक है, फिर आप लोग मत देखिए, लेकिन आप ऐसी कमेंट्स मत करिए। आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने स्टोरी बनाई है, कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। कुछ लोग बोलते हैं ते को हट कर रहे हो, कोई बोलता है कि जंकुक अपने लिमिट क्रॉस कर रहा है ये वो। तो यार, मैं क्या ही करूं बताओ। अभी जो कुछ हो रहा है वो स्टोरी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और आगे जाकर सब अच्छा ही होगा। आपको तो इतना पता होना चाहिए ना। तो फिर आप लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हो। मुझे हर्ट होता है। मैं इतनी मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ, आप लोग ये नहीं कि अच्छा रेस्पॉन्स दो, कम से कम मुझे सपोर्ट करो अच्छे से, नहीं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ वही करना होता है जो आप लोग करना चाहते हैं। आपने मन से कुछ भी कमेंट किया, आप लोग ये नहीं सोचते मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। देखिए, ये मत सोचना कि मैं गुस्सा कर रही हूँ या फिर मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात गुस्से की, तो आज तक भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लेकिन मैं इग्नोर ही करती हूँ, कोई बात नहीं, जाने देती हूँ। मुझे इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता, लाइक व्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी वीडियोज़ बनाती हूँ कुछ लोगों के लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ हमेशा हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा करते हो। और भी कितनी सारी स्टोरीज आपने देखा होगा जहाँ पर ते को जिमिन को इतना ज़्यादा हर्ट किया जाता है, उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वहाँ आप लोग आराम से देखोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जरा सा हर्ट क्या दिखा दिया ते को, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई। और आप लोग बोल रहे हैं कि अब तो यूनमिन के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ये वो। तो अब तक यूनमिन के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, आप लोगों ने देखा। तेको के बीच सब कुछ ठीक था, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्टफुल, कुछ इमोशनल सीन्स तो आएंगे ही ना। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे हर्ट होता है। तो ठीक है, मैं और नहीं बोलती हूँ, मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। जिमिन, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ यार, हम पहले ही लेट हो गए हैं। हाँ शुगा, बस 2 मिनट में आ ही रही हूँ। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो शुगा। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना। मुझे लगा ही था कि तुम्हें मेरा ये लुक पसंद नहीं आएगा। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता तुम्हारी पसंद का। तुम रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, या फिर तुम मुझे बता दो कि मैं क्या पहनूँ, मैं वही पहन लूँगी। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो। मेरी तो तुमसे नज़र ही नहीं हट रही है। तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। तुम भी ना खुद से कुछ भी बातें बना लेती हो। तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। कहीं तुम मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना ये सब कुछ। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम अच्छी नहीं लगती तो मैं बोल देता, लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर ठीक है, वरना मुझे लगा था कि पता नहीं तुम्हें मैं कैसी लगूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने तुम्हें आज तक नोटिस किया है। तुम कुछ भी पहन लो, तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती हो। मैंने आप दोनों के लिए डिनर लगा दिया है, तो आप दोनों डिनर कर लेना। एक सेकंड, मैंने कहा तुम्हें यहाँ से जाने को, और तुम्हें मैंने क्या कहा था
तुम्हें हम दोनों के लिए डिनर प्रिपेयर भी करना है और सर्व भी करना है, तो तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। तुम पहले हमारे लिए डिनर सर्व करो और यहीं पे रहो, और हो सकता है कि हमें बाद में कुछ चाहिए हो तो हम तुम्हें कहाँ बुलाते फिरेंगे, तो तुम यहीं पे रहो। हाँ तेरे जंकुक बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम यहीं रहो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी तो हो सकती है ना। तो तुम एक काम करो, तुम हमें डिनर सर्व कर दो और तुम यहीं रहो, तब तक हम डिनर नहीं कर लेते, उसके बाद तुम चली जाना। आप दोनों डिनर करिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए सूप लेकर आती हूँ। क्या हुआ ते? मुझे तुम सैड क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुमने ही तो कहा है ना मुझे आलिया से शादी करने के लिए। अब जब मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो मुझे उसके साथ डिनर भी करना होगा, लंच भी करना होगा और वो सब कुछ करना होगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। तो तुम्हें तो ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा। तो फिर तुम मुझे अपसेट क्यों दिख रही हो? नहीं नहीं जंकुक, मैं ठीक हूँ। और मुझे क्यों सैड होना है? मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कल एंगेजमेंट है मेरी। मैं तब देखना चाहता हूँ तुम्हारे फेस पर ये स्माइल, ये खुशी जो तुम बोल रही हो ना। मैं कल का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कल तुम्हारे फेस पर जो स्माइल आएगी ना, मुझे वो देखनी है। जीनू, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं नामजून, तुम्हें तो पता है ना कि मैं जंकुक की शादी आलिया से नहीं करवाना चाहती हूँ और ना ही करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि जंकुक खुद इस शादी के लिए हाँ कर देगा। और जब अब उसने खुद ही हाँ कर दिया है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जंकुक ने खुद इस शादी के लिए हाँ की है। हाँ जीनू, मैं भी वही सोच रहा था, मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन अब जब जंकुक ने शादी के लिए हाँ कर ही दी है तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वो बोल रहा है कि उसे आलिया से शादी करनी है और वो उसके साथ खुश रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ नामजून, लेकिन अभी भी पता नहीं मुझे क्यों कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि जंकुक और आलिया की शादी हो। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। शुगा, क्या हुआ है? तुम मुझे कब से ऐसे ही देखे जा रहे हो? डिनर करो ना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन अभी तुम डिनर करो, उसके बाद जितना चाहे उतना देख लेना। तुम्हें पता है जिमिन, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी मेरा फर्स्ट लव। मैं सोचता हूँ कि वो मैंने किया ही क्यों, और आज मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि काश तुम मेरी लाइफ में पहले आ गई होती तो मेरी लाइफ में मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी है ना, या मैं जितना भी हर्ट हुआ हूँ, मैं वो कभी ना हुआ होता। और मेरा तो विश्वास ही उठ गया था लव से। लेकिन मैंने देखा है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन तुमने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। तुम हमेशा हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश में ही लगी रही। काश तुम मुझे पहले मिल गई होती। शुगा, हमारी लाइफ में हमें जो मिलना होता है ना, उसकी एक टाइमिंग होती है। वो जब हमें मिलना होता है वो तभी हमें मिलता है, उससे पहले चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें वो हमें नहीं मिलता है। शायद तुम सही ही कह रही हो, लेकिन अब जब तुम मुझे मिल गई हो ना, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब से कभी हर्ट नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं दी है। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शुगा, और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी लास्ट में। मुझे तो लगा ही नहीं था कि जैसे कभी तुम मेरे हो पाओगे या फिर कभी तुम मुझे समझोगे, लेकिन फाइनली वो दिन आ ही गया जब तुमने मुझे समझा भी और मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी किया। तुम
सो गई क्या? देखो मैं आया हूँ, तुम्हारा जंगकुक। जंगकुक आपने ड्रिंक की हुई है? हाँ मैंने ड्रिंक की है, और पता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है तुम मुझे कितना हर्ट कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं आलिया से शादी कर लूं और तुम खुश रहोगी। सच में तुम खुश रहोगी? लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तो तुम सैड ही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो ते? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ। आज भी मेरा प्यार, मेरा ऑब्सेशन सबका सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, इनफैक्ट और बढ़ गया है। लेकिन तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आलिया से शादी नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही होते? जंगकुक देखो, मैं जो भी कर रही हूँ ना वो आपके लिए ही कर रही हूँ, आपकी फैमिली के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप समझते क्यों नहीं हो? हम अपना फ्यूचर खुद बना लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारा साथ नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आलिया के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और देखो कल इंगेजमेंट है मेरी उसके साथ, क्या तुम ये देख पाओगी? नहीं ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जंगकुक आप जीना आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ते बोलो ना। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे आंटी नहीं मॉम करके बुलाया करो। हाँ मॉम, वो क्या है ना, मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और वैसे भी मैं हूँ तो एक मेड ही, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। I mean, मैं कहीं और जाकर कुछ और काम करना चाहती हूँ। क्या हुआ ते? सब ठीक है ना? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं खुद से ही ऐसा चाहती हूँ। क्या हुआ मॉम? क्या बातें हो रही हैं आप दोनों की यहाँ पर? देखो ना जंगकुक, पता नहीं देखो क्या हो गया है। वो बोल रही है कि उसे यहाँ से जाना है, वो कहीं और जाकर कुछ और काम करना चाहती है। ठीक है ना मॉम, अगर वो जाना चाहती है तो इट्स ओके, हम किसी को फोर्सफुली तो नहीं रोक सकते हैं ना। लेकिन अगर इसे जाना है तो ये मेरी शादी के बाद जा सकती है। अगर इसे मेरी शादी की थोड़ी सी भी खुशी होगी तो ये नहीं जाएगी, वरना ये जा सकती है। मैं इसे फोर्सफुली तो नहीं रोक सकता हूँ कि मेरी शादी तक ही यही रहेगी। मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया। लेकिन जंगकुक, जब वो जाना चाहती है तो तुम उसे रोक ही रहे हो। बस आलिया, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें तो यही लगा होगा ना कि मैं रात की सारी बातें भूल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। मुझे लगा था कि रात के इंसिडेंट के बाद शायद तुम थोड़ा चेंज हो जाओ और तुम खुद आकर मुझे बोलो कि मैं ये शादी ना करूं, लेकिन नहीं, तुम तो और घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। जिमिन, सुनो ना मेरी बात एक बार। हाँ शुगा, बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम मुझसे परेशान हो गई हो क्या? आज मैं ऑफिस नहीं गया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही छुट्टी की है ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बोर हो गई हो। किसने कहा ऐसा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है?
और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम तुम एक दिन तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, वरना हमेशा काम काम काम। लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। तो फिर हम शाम को कहीं बाहर घूमने चले? हाँ बिल्कुल, मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। तो ठीक है, फिर हम शाम को बाहर घूमने जाएंगे।